Welcome to the Parveen Ma'am classes. Today in this class we will study about first chapter of 11th class English textbook, which name is Hornbill. The name of first chapter is The Portrait of a Lady. This chapter is written by Khushwant Singh. In the part 1, इस पार्ट 1 में हम इसकी स्टोरी के बारे में जानेंगे. इसमें खुशवंत सिंह जो कि ऑथर हैं इस चैप्टर के, उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ अपने रिलेशन के बारे में इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से बताया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की रीडिंग. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ दूसरे लोगों की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वे बूढ़ी थी और झुर्रीदार थी. Wrinkled, झुर्रियाँ. For the 20 years, 20 साल से मैं उनको उतनी ही बूढ़ी और उतनी ही झुर्रियों में देखता हुआ आ रहा हूँ. That I had known her, जैसा कि मैं उन्हें जानता हूँ. People said that she had once been young and pretty and had ever had a husband, but that was hard to believe. लोग ये कहा करते थे कि वो कभी ऐसा भी वक्त था कि वे बहुत ही जवान और सुंदर थी और उनके एक पति भी थे, परंतु ये यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट कहते हैं फ्रेम की गई तस्वीर को. पोर्ट्रेट हंग अबव द, लटका हुआ था. ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस बना हुआ था उसके ऊपर उनका वो पोर्ट्रेट लटका हुआ था, टंगा हुआ था. He wore a big turban and loose fitting clothes. वे एक बहुत बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे उस तस्वीर में. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी छाती के बड़े हिस्से को ढकी हुई थी और ऐसा लगता था कि वे कम से कम 100 साल बूढ़े हों. ऐसे वो दिखाई देते थे उस तस्वीर में. He did not look the sort of person who would have a wife or children. वे इस प्रकार के व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं दिखते थे जिसके के कोई पत्नी भी हो या कोई बच्चा हो. He looked as if he could have only have lots and lots of grandchildren. वे सिर्फ ऐसे ही दिखाई देते थे जैसे कि सिर्फ और सिर्फ उनके पोता पोती ही हो सकते हैं, बहुत सारे पोता पोती हो सकते हैं. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और जैसा कि मेरी दादी के बारे में कहा जाता था कि वो कभी जवान और सुंदर रही होंगी, तो मेरा विचार लगभग उनके बारे में विद्रोह करने वाला था. रिवॉल्टिंग यानी मेरा दिल और दिमाग जो था वो इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि कभी मेरी दादी माँ यंग भी, जवान भी और सुंदर रही होंगी. She often told us of the game she used to play as a child. वो प्राय अक्सर अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वो खेला करती थी जब वो बच्ची थी. That seemed quite absurd and undignified on her part. ये ऐसा प्रतीत होता था जब वो ऐसा बताती थी जैसे कि बिल्कुल तर्कविहीन है, एंड बिल्कुल ऐसा लगता था कि शायद वो झूठ बोल रही हैं. अनडिग्निफाइड लगता था उनका ऐसा कहना. ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस. और हमें ऐसा लगा करता था कि जैसे कि संत महात्माओं की जैसे वो कहानियाँ हमें सुनाती रहती हैं, उन्हीं छोटी छोटी लघु कथाओं में से ये भी उनकी बनाई हुई एक कहानी ही है. She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से ही छोटे कद वाली, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere.
उनके चेहरे पर झुर्रियाँ जो थी वो एक दूसरे से ऐसे कटी हुई थी और एक दूसरे से इधर से उधर जो है वो दौड़ती हुई या फिर मैच खाती हुई एक दूसरे से टकराती हुई दिखती थी। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, हम हमेशा से ही इस बारे में निश्चित थे कि वो हमेशा से ही ऐसी ही रही होंगी जैसे कि हम उन्हें अब जानते हैं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। बूढ़ी, इतनी बुरी तरह से बूढ़ी, यानी इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि वो और इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और ऐसा लगता था उन्हें देखकर कि जैसे वे 20 साल पहले की जो उनकी उम्र थी वे उस पर रुक गई हैं, 20 साल तक उसी एज पर रुकी हुई हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। वे कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। प्रिटी का मतलब बाहरी सुंदरता। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। परंतु वह हमेशा से ही सुंदर थी, यानी उनके विचार और उनके जो भी व्यवहार था वो बहुत सुंदर हमें लगता था। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। वह hobbled कहते हैं लंगड़ा के चलना। वह स्पॉटलेस वाइट, सफ़ेद, बिना किसी दाग के, दाग रहित सफ़ेद साड़ी में घर में लंगड़ा के चलती थी। विद वन हैंड, एक हाथ तो रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनकी कमर पर रखा हुआ होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, जो उनका झुकाव था, जितनी उनकी कमर झुकी हुई थी उसको बैलेंस करने के लिए। एंड द अदर टेलिंग, और जो दूसरा हाथ था उसमें वे एक रुद्राक्ष की माला जो है वो पकड़े हुए रहती थी, जिसपे के धार्मिक शब्दों को बोला जाता है और उनकी काउंटिंग की जाती है। ऐसी माला वो हाथ में पकड़े हुए रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड। उनके जो बाल थे वो इतने सफ़ेद हो चुके थे कि वो चांदी की तरह से दिखाई देते थे। वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। चांदी जैसे बाल, जो घुंघराले बाल थे, वो उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे। स्कैटर्ड, बिखरे हुए हुआ करते थे। ओवर हर पेल, पीले झुर्रीदार चेहरे पर, अनटाइडली बिखरे हुए होते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होठ थे वो लगातार ना सुनाई देने वाली जो प्रार्थना वो हमेशा करती रहती थी उसे बोलते रहते थे। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। ऐसा लगता था उन्हें देखकर जैसे कि पर्वतों पर सर्दी के दिनों में सफ़ेद चादर सी जैसे बर्फ की छा जाती है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वैसे ही उन्हें देखकर ऐसे लगता था कि जैसे कि शुद्ध, सफ़ेद, शांति भरी वे सांसें ले रही होती थी और वे उस चीज़ में बड़ी ही संतुष्ट रहा करती थी। यहाँ पर ऑथर ने अपनी दादी माँ की प्योरिटी का, उनकी ब्यूटीफुल होने का की कल्पना जो है वो ऐसे की है कि उन्होंने उसकी तुलना की है सर्दी की ऋतु में बर्फ की चादर से ढके हुए पर्वतों से। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़कर चले गए जब वे शहर में गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम जो हैं वो लगातार एक दूसरे के साथ थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वे हमेशा मुझे सुबह में उठाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart.
वे हमेशा से अपनी जो सुबह की प्रार्थना थी वो अपने मोनोटोनस वे में एक जैसे सुर के साथ सिंग सॉन्ग गाती रहती थी, जो मुझे काफ़ी डल महसूस होता था। वाइल शी बाथेड, जब वे मुझे नहलाती थी और मुझे तैयार किया करती थी इस आशा के साथ कि मैं उनके इन प्रेयर को सुन रहा हूँगा और मैं उन्हें दिल से या फिर मन ही मन याद कर लूँगा। आई लिसन्ड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, परंतु मैंने कभी भी उसे सीखने की कोशिश नहीं की। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. तब वे लाती थी मेरी लकड़ी की स्लेट को, जिसे वो पहले से ही धो के रखा करती थी और उसे प्लास्टर किया हुआ होता था येलो चॉक से, यानी उस पर पुताई की होती थी। ए टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड ए रेड पेन, एक छोटा सा मिट्टी के स्याही की जो दवात होती है, एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन वो मुझे देती थी। टाइड दैम, उन सब चीज़ों को एक साथ बांधकर इन ए बंडल, एक बंडल में, एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में दे दिया करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ द थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसके बाद हम दोनों नाश्ता करते थे। और नाश्ते में क्या होता था कि नाश्ता करते थे एक मोटी बासी चपाती थोड़े से बटर के साथ, और उसके ऊपर चीनी छिड़की हुई होती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम दोनों वो नाश्ता करते थे और स्कूल के लिए चल देते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो अपने साथ साथ गांव के जो डॉग्स होते हैं उनके लिए भी बहुत सारी बासी चपातियाँ लेके चलती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी माँ हमेशा से मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल जो था वो मंदिर के साथ था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. पुजारी हमें जो है अक्षर ज्ञान कराया करते थे, सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की जो प्रार्थना या आरतियाँ होती हैं वो सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब बच्चे जो हैं वो पंक्तियों में वरांडा की एक तरफ बैठे हुए होते थे, या तो वो अक्षर जो हैं वो उनको गा रहे होते थे अल्फ़ाबेट्स को, या फिर वो समूह में उस प्रार्थना को गा रहे होते थे, आरती कर रहे होते थे। माय ग्रैंडमदर, तो मेरी दादी जो है वो एक अंदर बैठकर उस मंदिर में स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उन्हें पढ़ रही होती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों के दोनों अपना अपना काम खत्म कर चुके होते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तब हम दोनों इकट्ठा मिलकर वापस लौट आते थे, चल देते थे घर के लिए। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय जो विलेज के गाँव के जो डॉग्स होते हैं वो हमें मंदिर के दरवाजे पर उस पर ही मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, वे हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे गुर्राते हुए, जैसे कि डॉग्स जो होते हैं वो गुस्से में गुर्राते हैं, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ लड़ते हुए उन चपातियों के लिए जो हम उन्हें डाल देते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में सेटल हो गए, बस गए, they sent for us, तब उन्होंने हमें बुला भेजा। That was a turning point in our friendship. शहर में जाना हमारी दोस्ती के लिए एक मोड़ था। Although we shared the same room, यद्यपि वहाँ पर भी हम एक ही रूम शेयर किया करते थे, दादी और मैं। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, तो शहर में आकर मेरी दादी माँ जो थी वो स्कूल जाते थे जैसे हम दोनों, अब हम दोनों एक साथ स्कूल नहीं जाते थे। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं इंग्लिश स्कूल में वहाँ जाया करता था एक मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में वहाँ पर कोई डॉग्स नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, वहाँ पर मेरी दादी माँ जो हैं
वो चिड़ियों को खाना खिला दिया करती थी इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, आंगन में, हमारे शहर के जो घर था उसके आंगन में। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे साल गुजरते चले गए हम दोनों का एक दूसरे से जो पहले वाली बॉन्डिंग थी या पहले वाला एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे वो कम होता चला गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो जब हम शहर आए तो उन्होंने मुझे उठाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं वापस लौट कर आता था तो वे मुझसे अक्सर पूछा करती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया गया है आज तुम्हें स्कूल में। I would tell her English words and little things of Western science and learning. तो मैं उन्हें बताया करता था उन इंग्लिश के शब्दों के बारे में और वेस्टर्न साइंस, पाश्चात्य विज्ञान और लर्निंग, जो भी मुझे नया नया ज्ञान वहाँ मिला करता था, नई चीज़ें सीखा करता था, उनके बारे में छोटी छोटी बातें मैं उन्हें बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी उन्हीं में से कुछ थी। लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, और जो संसार हमारे चारों ओर है वो उसके बारे में मैं बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये जो सारी बातें थी जब वो सुनती थी तो वो उसे उदास कर दिया करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वे मेरी पढ़ाई में अब मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि अब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में था और इंग्लिश मेरी दादी को नहीं आती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वे उन चीज़ों में यकीन नहीं करती थी जो मुझे इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वे काफ़ी इससे निराश होती थी दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि मेरे स्कूल में भगवान से संबंधित कोई भी पढ़ाई नहीं कराई जाती है, एंड द स्क्रिप्चर्स, और ना ही धार्मिक ग्रंथों के बारे में। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने बताया अपने घर में आकर, मैंने ये बता दिया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें जो है वो संगीत के भी लेसन जो है, संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, ये सुना तो इसे सुनकर वे और भी ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके हिसाब से जो संगीत था वो काफ़ी अभद्र और अश्लील चीज़ होती है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, संगीत का सीखना या संगीत तो सिर्फ एकाधिकार, मोनोपोली एकाधिकार होता है वेश्याओं का और भिखारियों का, ये उनका मानना था दादी माँ का, कि संगीत का सीखना किसी नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, भद्र लोगों का, अच्छे लोगों का, शालीन लोगों का या शरीफ लोगों के लिए संगीत जैसी चीज़ नहीं होती है, ये तो सिर्फ और सिर्फ वेश्याओं और भिखारियों के लिए होता है। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, परंतु उनकी जो चुप्पी थी वो उनकी अस्वीकृति जाहिर कर रही थी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद में उन्होंने मुश्किल से ही मुझसे कभी बात की होगी इस बारे में। सो दिस वॉज द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर, पार्ट 1, फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू।